देखो, पूरा वीडियो देखे बिना सिर्फ थंबनेल देखकर वीडियो को जज करना, ओपिनियन बनाना और कमेंट सेक्शन में गालियां देना पाप होता है। भगवत गीता में भी ऐसा नहीं लिखा है, बट स्टिल ये सच है। तो मैं थंबनेल में ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आर वी ओवर रिएक्टिंग, किस कारण की वजह से मैं इस रिएक्शन को ओवर रिएक्शन बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट है जिसको मैं ओवर रिएक्शन बोल रहा हूँ, और मेरा ऐसा बोलना क्या सही है भी या नहीं, ये है इस वीडियो का टॉपिक। अभी तक मैंने इस वीडियो में कुछ भी नहीं बोला है, सो प्लीज इस वीडियो को अभी जज मत करना, कोई ओपिनियन मत बनाना और कमेंट अभी मत करना। तो हुआ क्या है कि एक कंट्रोवर्सी हुई है। एक शो में बियर बाइसेप्स यानी कि रणवीर अलाहाबादिया गए हैं। उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया है जिसकी वजह से पूरे देश में यही बात हो रही है इस वक्त। सभी कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ ओपिनियन है सभी का, सभी इस पे कोई ना कोई रिएक्शन दे रहे हैं। सबसे पहले इस शो की बात करते हैं। ये शो है इंडियाज गॉट टैलेंट। ये शो काफी पॉपुलर है इंडियन यूट्यूब में, और ये शो पॉपुलर है अपने बहुत ही बोल्ड और वाइल्ड ह्यूमर की वजह से। यहाँ पे बोल्ड और वाइल्ड का मतलब है कि इस शो पे वो बातें बोली जाती हैं और उस तरह से बोली जाती हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में एक्सेप्टेबल नहीं होती। सो बेसिकली उन चीजों पे मजाक किया जाता है जिसके बारे में हम जनरली सोचते हैं कि इन चीजों पे मजाक नहीं किया जाता। इस शो पे जो जजेस आते हैं वो आते ही इस माइंडसेट से हैं कि हम कुछ बहुत वाइल्ड और बहुत बोल्ड बोलेंगे, और ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि वो अपनी एनर्जी इस शो की एनर्जी के साथ मैच कर सके। इस शो की अपनी एक ऑडियंस है, और ऑनेस्टली मैं भी इस शो को देखता हूँ और पसंद भी करता हूँ। पसंद इसलिए करता हूँ क्योंकि ये शो समय रैना का है, और यहाँ पे हम समय रैना की बात करते हैं। समय रैना एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और यूट्यूब पे एक बहुत बड़े क्रिएटर हैं। ये शो बेसिकली इन्हीं का बनाया हुआ है। बीइंग अ प्रोफेशनल कॉमेडियन, समय रैना इस तरह के ह्यूमर मतलब अश्लील जोक्स, गाली गलौच वाले जोक्स, चीप जोक्स, इन सब के अलावा भी फनी इंसान हैं। इस शो पे समय रैना बिल्कुल गाली गलौच वाले जोक्स भी मारते हैं, अश्लील जोक्स भी मारते हैं, घटिया जोक्स भी मारते हैं, बट आप ये नहीं बोल सकते कि समय रैना फनी सिर्फ इन बातों की वजह से है। इस शो में पहली बार कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई है। इस शो में पहले भी काफी सारी कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट्स हुए हैं, एंड ऑन दैट नोट, कमिंग ऑन दिस कंट्रोवर्सी, बियर बाइसेप्स यानी कि रणवीर अलाहाबादिया इस शो में आते हैं और कुछ ऐसा बोलते हैं जिसकी वजह से एक कंट्रोवर्सी हो जाती है। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. अब देखो, ये चीज आपने अब तक नोटिस कर ली होगी कि रणवीर अलाहाबादिया शायद ये पहले से सोच कर ही आए थे कि मुझे ऐसा कुछ बोलना है। Or would you join in once and stop it forever? Join in what the fuck, man? I mean, इसीलिए जब वो बोलते हैं तो ऑडियंस कुछ रिएक्ट करती है, और रणवीर जवाब में सिर्फ हंसना शुरू कर देते हैं, जैसे उनको समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। इनफैक्ट जब समय रैना इस बात पे और जोक्स मारते हैं तो उनको समझ भी नहीं आता, ये उनको रियलाइज ही नहीं होता कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। I mean, इस शो में आकर वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थे, और इसी एक्साइटमेंट में उनके दिमाग में एक ऐसी बात आई जो कि आई हैव टू से इट्स अ वेरी स्टूपिड थॉट। एक स्टूपिड थॉट जिसको एक्सप्रेस कुछ ऐसे किया गया जो बहुत ही ऑकवर्ड और स्टूपिड हो गया। देयरफॉर ये सब जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ स्टूपिडिटी था। अब ये चीज़ वायरल हो गई, हर जगह बस इसी कमेंट के चर्चे हो रहे हैं। लोग काफ़ी बातें बोल रहे हैं कि ये गलत है, ये अश्लीलता है, ये भारतीय सभ्यता के खिलाफ है, और ये एग्जैक्ट पॉइंट है जहाँ पे मुझे लगता है कि हम थोड़ा भटक जाते हैं। यहाँ पे भारतीय सभ्यता कहाँ से आ गई? ये कोई भी सभ्यता कैसे हो सकती है? इस पूरे इंसिडेंट को वेस्टर्न कल्चर के साथ काफ़ी एसोसिएट करके देखा जा रहा है, बट अगेन ये वेस्टर्न सभ्यता में भी नहीं होता होगा। ये कोई भी सभ्यता नहीं है, ये सिर्फ मूर्खता है, और मूर्खता की कोई सभ्यता नहीं होती। अभी ये वीडियो खत्म नहीं हुई है, अभी मुझे और बोलना है, सो प्लीज अभी जज मत करना, ओपिनियन मत बनाना और कमेंट मत करना प्लीज। अब ये सवाल आता है कि ये हो क्यों रहा है, हम इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। ये पूरा शो और इस शो में की जाने वाली बातें काफी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट हैं, मतलब मैच्योर टॉपिक्स पे ओपनली डिस्कस करना, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे गाली गलौच, अश्लीलता भरी बातें करना, ये सारे वेस्टर्न कंसेप्ट्स हैं, इंडियन कंसेप्ट्स नहीं हैं। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो कल्चर भी डेवलप किया है नई जनरेशन ने, जहाँ गाली गलौच, अश्लील बातें ये काफ़ी नॉर्मल हो चुकी हैं,
इस चीज को अगर देखें तो हमारी सोसाइटी में वैसे भी थोड़ा बहुत अपोज इन जनरल किया ही जाता है। अब ये चीज सेंस भी बनाती है दो कारणों की वजह से। अपने देश की एक पहचान को जितना हो सके उतना प्योर रखने की कोशिश इन जनरल से ही होती है, और दूसरा गाली गलौज, अश्लीलता भरी बातें ये सबके जीवन का हिस्सा होती हैं, बट ये आपका पूरा जीवन नहीं होना चाहिए। गाली गलौज वाली लैंग्वेज, अश्लीलता भरी बातें आपकी बातों का एक हिस्सा हो सकती हैं और होंगी भी, लेकिन ये आपकी पूरी बातचीत नहीं होनी चाहिए। गाली गलौज सभी करते ही हैं, अश्लीलता भरी बातें सभी करते ही हैं। हमारे माँ बाप भी जब अपने दोस्तों के बीच बैठते हैं तो वो भी यही बातें करते हैं। चलो आज नहीं करते होंगे, लेकिन जब वो जवान थे तब वो भी ऐसे ही बातें करते थे। माँ का पता नहीं, लेकिन बाप तो हमारे ऐसे ही बातें करते थे। ये बोल्ड और वाइल्ड ह्यूमर को पसंद सिर्फ हमारी पीढ़ी नहीं कर रही, हमारे बाप दादाओं ने भी ऐसा ह्यूमर बहुत पसंद किया है अपने जमाने में। इनफैक्ट वो तो रिलीजन और भगवान वाले जोक्स भी काफी एंजॉय करते थे अपने टाइम पे। I mean, हमें भी ये सब पता है, हम बाद में पैदा जरूर हुए थे, लेकिन हम कल पैदा नहीं हुए। वाइल्ड और बोल्ड कंटेंट को एंजॉय हमेशा किया ही जाता है, विच इज नॉट रॉन्ग इन इटसेल्फ। बट जैसा मैंने कहा, ये आपकी इकलौती आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए। इस एपिसोड में क्या हुआ है कि कुछ जजेस ऐसे थे जिनका पूरा ह्यूमर सिर्फ गाली गलौज और अश्लीलता भरी बातों वाला ही था, और इसमें रणवीर अलाबादिया भी आते हैं। सो होता क्या है कि इस शो को देखते वक्त इस पॉइंट को लगातार हम लोग नोटिस करते हैं, और ऐसा होते होते जब रणवीर अलाबादिया ये वाला कमेंट करते हैं तो इस पूरे ऑन गोइंग थॉट प्रोसेस को एक ओपनिंग मिल जाती है। वरना अगर ये सारी कंट्रोवर्सी इस एक कमेंट की वजह से होती तो फिर इस कमेंट के लिए तो रणवीर अलाबादिया ने तो माफी भी मांग ली है। वो अब तो ये कंट्रोवर्सी शांत हो जानी चाहिए थी। आई नो कंट्रोवर्सी ऐसे काम नहीं करती, बट स्टिल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो कमेंट उन्होंने किया वो कंट्रोवर्शियल से कहीं ज्यादा मूर्खता है, और मूर्खता को देखकर ये नहीं कहा जाता कि ये हमारी सभ्यता के खिलाफ है, ये कहा जाता है कि ये क्या बेवकूफी है। अभी भी वीडियो खत्म नहीं हुई है, अभी भी मुझे और बोलना है। प्लीज जज मत करना, ओपिनियन मत बनाना और कमेंट मत करना। तो फिर ये सवाल आता है कि जो रिएक्शन आ रहा है क्या ये जरूरी नहीं है? जरूरी है। जैसा मैंने कहा, हर चीज लिमिट में ही अच्छी लगती है। ये बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं कि हम बिना किसी लिमिट के जीना चाहते हैं, हम बिना किसी बंदिश के जीना चाहते हैं। ये बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं। The only way to live without any limits is by setting those limits which are reasonable. हम मानव इस चीज के बियॉन्ड नहीं जा सकते। हमें कुछ ना कुछ लिमिट्स तो सेट करनी ही पड़ती हैं, वरना तो हम दिखा देंगे कि दुनिया के सबसे बड़े जानवर हम ही हैं। हाँ, आर्ट पे हो सकता है कि कोई लिमिटेशंस ना लगाई जाएं तो बेटर होगा, क्योंकि एक आर्टिस्ट की थिंकिंग पे ही अगर आपने बांध लगा दिया तो आर्टिस्ट की आत्मा तो वहीं पे मर जाती है। बट इंडियाज गॉट लेटेंट इज नॉट आर्ट। ये ना तो आर्ट है और ना ही भारतीय सभ्यता को जज करने लायक पैरामीटर। ये जस्ट एक शो है जो कि टाइम पास के लिए बनाया गया है, मस्ती के लिए बनाया गया है। इस शो पे आके कोई इंसान क्या कमेंट करते हैं उससे सभ्यता पे कोई नुकसान नहीं आने वाला। कोई इस कमेंट को फॉलो नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। जैसा मैंने कहा, ये बहुत ही स्टूपिड थॉट है, और इस बेवकूफी भरे कमेंट की वजह से अब रणवीर अलाबादिया के साथ क्या होगा? नेशनल लेवल पे उनको बेइज्जत किया जाएगा, और ये हो भी रहा है। हर जगह यही बातें हो रही हैं, एंड दिस इज अ कंसर्निंग पॉइंट फॉर मी बिकॉज नो वन डिजर्व्स टू बी पब्लिकली शेम्ड। बट इसमें मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रणवीर अलाबादिया इस पूरे एक्ट में विक्टिम है। रणवीर अलाबादिया जी, आपने क्या किया है? आपने लाल चड्डी पहनी है और बैल को चिढ़ाया है। अब बैल आपके साथ क्या करेगा, इसकी जिम्मेदारी बैल से कहीं ज्यादा आपकी बनती है। नो वन डिजर्व्स टू बी पब्लिकली शेम्ड, बट यू हैव अर्नड इट। इसीलिए आपको सपोर्ट तो इस टाइम पे प्रॉबेबली नहीं मिलेगी, बट स्टिल पर्सनली मैं यही बोलूँगा कि आई होप यू रिकवर वेल फ्रॉम दिस सिचुएशन। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि इस वक्त आपके साथ जो हो रहा है वो सब देखकर यति बहुत खुश हो रहे होंगे। सो द कंक्लूजन इज, इंडियाज गॉट लेटेंट एक ऐसा शो जहां पे बहुत ही वाइल्ड और बोल्ड बातें की जाती हैं। रणवीर अलाबादिया इस शो पे जाते हैं और एक ऐसा कमेंट करते हैं जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी हो जाती है। उस कंट्रोवर्सी पे सभी लोग रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करते करते भारतीय सभ्यता वाला एंगल ले आते हैं, जो कि एब्सोल्युटली अप्रोप्रिएट तो नहीं है। और इसीलिए मैंने इस वीडियो के थंबनेल में ये सवाल पूछा है कि क्या हम इस सिचुएशन में
ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। हमारा ये भारतीय सभ्यता वाला एंगल एक और सब पॉइंट हो सकता है। सब पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जो कि मेन पॉइंट नहीं है, लेकिन मेन पॉइंट से जुड़ा हुआ बस एक और पॉइंट है। इसलिए हमारा ये सभ्यता वाला पॉइंट हमारे रिएक्शन का एक और सब पॉइंट हो सकता है, लेकिन मेन पॉइंट नहीं हो सकता। 5 साल के बाद जब इस कंट्रोवर्सी की बात करेंगे आप लोग, तो आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि रणवीर अलाहाबादिया ने कुछ बोला था जो कि भारतीय सभ्यता के खिलाफ था। नहीं, आपको ये बोलना चाहिए कि जो उन्होंने बोला वो बहुत ही स्टूपिड था, और उसके साथ साथ और जो बातें इस शो पे हुई वो लॉन्ग टर्म में भारतीय सभ्यता को नुकसान पहुंचा सकती हैं। और इसीलिए मैंने इस थंबनेल में एक जगह यस लिखा है, क्योंकि बिल्कुल हम जो रिएक्ट कर रहे हैं वो इस सभ्यता वाले पॉइंट तक आते आते ओवर रिएक्शन बन जाता है। और इसी थंबनेल में दूसरी साइड पे मैंने नो लिखा है, क्योंकि इस रिएक्शन के पीछे एक रीजनेबल और लॉजिकल कारण है। यहाँ पे ये वीडियो खत्म हो चुकी है। मुझे जो बोलना था मैं बोल चुका हूँ। अब इस वीडियो को आप जज कर सकते हैं, कोई ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में अभी तक मैं आपको ऐसा करने से इसलिए रोक रहा था, रोक तो नहीं सकता आपको मैं लेकिन मैं रोकने की कोशिश अपनी तरफ से इसलिए कर रहा था क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो देखे बिना वीडियो को जज करेंगे फॉर एनी रीजन और कमेंट कर देंगे, तो मुझे कभी पता नहीं चल सकता कि ये वीडियो आपने पूरा देखे बिना ये कमेंट लिखा है। मैं सिर्फ गेस कर सकता हूँ, सिर्फ अज्यूम कर सकता हूँ, बट अल्टीमेटली मेरे पास कोई तरीका नहीं है ये पता करने का। सो इसलिए ऐसा हो सकता है कि मैंने कुछ बोला, आप कुछ समझे, आपने अपनी समझ के हिसाब से कमेंट लिख दिया, मैं उस कमेंट को अच्छे से समझ नहीं पाऊंगा, एक मिसअंडरस्टैंडिंग सी क्रिएट होगी मेरे और आपके बीच, और वो इस वीडियो को बनाने के पूरे पर्पस को ही डिफीट कर देगी। इसलिए ये सब होने से रोका जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बस थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। राइट? समाप्त।